बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं कुकिंग महल में केरी का जूस बनाने लगी हूँ। केरी का जूस बनाने के लिए मैंने रॉ मैंगो ले लिया है। सबसे पहले हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। आपने ज़रा ध्यान से करना है और छुरी तेज़ से करना है। इसका छिलका हार्ड होता है, इसके लिए तेज़ छुरी की ज़रूरत होती है और आराम से करना है, कहीं आपके कट वगैरह ना लग जाए। इसके बाद हम इनको मोटा मोटा काट लेंगे रफली। सारे रॉ मैंगोज़ को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। केरी को बॉईल करने के लिए मैंने 3 गिलास पानी लिया है और ये केरी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बॉईल होने के लिए हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। फ्लेम आपने हाई कर लेनी है और 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे हम इसे। ये केरी हमारी गल चुकी है, लेकिन बिल्कुल इसको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है। ये केरी पे डिपेंड करता है, कुछ थोड़ी सी हार्ड होती हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। जो ही केरी अपना कलर चेंज करे तो समझ लें ये गल गई है और ये साथ में थोड़ा थोड़ा जैम सा छोड़ देती हैं। अब हम इनको नीचे उतार लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरा प्रोसेस करते हैं। मैं 3 गिलास पानी के लूँगी। ये इसका सिरप बनाने के लिए लिया मैंने। 1 किलो हमारी केरियाँ थी और मैं इसके अंदर 1 किलो ही चीनी ऐड करूँगी और हमें इसको हिलाते रहना है, कहीं चीनी हमारी नीचे ना लग जाए। और इसका हमने अच्छा सा सिरप तैयार कर लेना है। बॉईल की गई कैरी को मैंने मिक्सर के अंदर डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ब्लेंड हो जाए और थोड़े से मैं इसके अंदर मिंट लीव्स डालूँगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये ऐड करूँगी। इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी लेके आएगा, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये एक बाउल ले लिए स्ट्रेनर से, इसको हम छान लेंगे। ये पल्प को हम फिल्टर कर रहे हैं। इसको हिला हिला के हम सारा पल्प इसके नीचे निकाल लेंगे। पल्प के अंदर से जो जूस है वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको शीरे के अंदर ऐड करूँगी। अब सारा जूस जो है मैंने निकाला वो इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी भी ऐड किया था, जो लास्ट पे हमारा पल्प बच गया था, उसके अंदर हमने पानी डाल के अच्छी तरह से हमने पूरा निकाला है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए पकाएंगे। जूस के ऊपर झाग आ गई है, ये चीनी की है। इसको हम जाली की मदद से उतार लेंगे झाग को सारी को, और नीचे हमारा फ्रेश जूस निकल आएगा। जूस को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। हम इसको और गाढ़ा करेंगे। इसकी कोई तार वगैरह नहीं बनेगी, कि बस हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है। केरी का शरबत होता है वो मैदे के लिए बहुत मुफीद होता है और ये केरी का सीज़न है, तो आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा। जूस को मैंने 10 से 12 मिनट पका लिया है, ये काफ़ी थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच काला नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच ही मैं सफ़ेद नमक शामिल करूँगी, जो आम खाने का नमक होता है, और इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। अब मैं इसके अंदर ग्रीन कलर का फूड कलर शामिल करूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा पानी में पहले मिक्स कर लिया है। जूस हमारा रेडी हो गया है। फूड कलर एक्सेप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना डालें। ये बस कैरी का कलर शो करता है। आपने कैरी के जूस को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद सर्व करना है। गिलासों में बर्फ़ डाल लेनी है, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना है और बाकी जूस डाल लेना है। मज़ेदार गर्मी का तोड़ रिफ़्रेशिंग केरी का जूस हमारा तैयार हो गया है। आप इसको गर्मियों के मौसम में इंजॉय कीजिएगा। आप जो बाकी शरबत है इसको आप किसी भी बोतल में डाल कर फ्रिज में सेव कर लीजिएगा। जब भी दिल चाहे बस बर्फ़ मिलाएं, थोड़ा सा पानी और जूस मिलाएं और इंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, हम सब के घरों में खैर आफियत रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।